Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Joy. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, रिश्ते में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आपका रिश्ता किस ओर बढ़ रहा है, आपके रिश्ते की एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है. आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है. आज की रीडिंग से आपको आपके रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक जनरलाइज रीडिंग है. बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी. जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा. बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा. आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी. आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है. तो यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आए हैं वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है, ऑब्जर्वर का कार्ड है, ऑफन का कार्ड है, येन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड है. दूसरे डेक से जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो प्रेयर का कार्ड है, डिसअपॉन्डेंस का कार्ड है, डिस्कवरी का कार्ड है, सेल्फ वर्थ का कार्ड है और बैलेंस का कार्ड है. तो आपके इस रिश्ते की सच्चाई क्या है उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं. देखिए, जब से आपके इस रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हुई हैं, तब से आपको अपने आप में एक अवेकनिंग हुई है, या मैं यूं कहूं कि खुद की वर्थ आपको समझ आई. आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ रिस्पेक्ट की अब बातें करने लगे हैं. पहले ये सेल्फ रिस्पेक्ट आपने कभी शो ही नहीं की, या कभी अपने अंदर आप लेकर ही नहीं आए कि इस चीज को भी इंपॉर्टेंस देनी है. लेकिन जैसे ही आपको अपने पार्टनर से ट्रिगर मिला, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ की जो एनर्जीज है, ये अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई. अगर मैं दूसरे लफ्जों में कहूं तो अब आप खुद को प्रायोरिटाइज करने लगे हैं, और इस चीज का आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. लेकिन अभी फिलहाल में ना, इसी चीज की वजह से बहुत ज्यादा कोल्ड वाइब्स है आपके अराउंड. आप अब इतना ज्यादा इमोशनल नहीं हो जाते हैं. आपको अपनी लिमिट समझ आ गई है. आप कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है ये सारी चीजें सीख गए हैं. ठीक है, और ये आपको सीखना जरूरी भी था, क्योंकि इस रिश्ते में आपके अंदर इस चीज की बहुत ज्यादा कमी थी. आप अपने पार्टनर से सेल्फलेस प्यार कर रहे थे, लेकिन आप अपने आप को भुलाते चले जा रहे थे. और जहां पर रिश्ते में अपनी ही अहमियत ना हो, वो रिश्ता रिश्ता कभी हो ही नहीं सकता. आपके इस रिलेशनशिप में जब से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं ना, उन्हें आपके प्यार की रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हुई है. आपके पार्टनर भी खुद को समझ पाए हैं, वो आपके प्यार को समझ पाए हैं. आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है. ये बात आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं. आपके पार्टनर को हमेशा से ये बात पता थी कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल हैं. लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन चेंज होती चली जा रही हैं, आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि किसी को भी फॉर ग्रांटेड कभी भी नहीं लेना चाहिए. आपके पार्टनर आपके प्यार की अहमियत को इस वजह से भी समझ पा रहे हैं, क्योंकि जितना प्यार आपके पार्टनर को आपने किया ना, इतना प्यार आपके पार्टनर को कोई भी नहीं कर सकता है. आपके पार्टनर एक्चुअली अब आपको अपने आसपास वाले लोगों से कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं कि आपने तो अपने पार्टनर से कभी भी किसी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशन रखी ही नहीं, लेकिन आपके अलावा दुनिया में हर इंसान आपके पार्टनर से कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रख रहा है. तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर को बहुत सारी चीजों को लेकर अवेकनिंग उन्हें भी हो रही है,
जो चीजें उनके जीवन में एक ब्लेसिंग के रूप में आई, उन्होंने उसे फॉर ग्रांटेड लेकर अपने जीवन को खुद खराब कर लिया। इस चीज की रियलाइजेशन भी आपके पार्टनर को हो रही। इस रिलेशनशिप में हर एक चीज बैलेंस में थी, और ये बैलेंस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से गड़बड़ाया है। इस बात का एहसास भी आपके पार्टनर को अब हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो प्रार्थनाओं में आपको ईश्वर से मांग रहे हैं। उन्हें एफर्मेशंस नहीं पता है कि क्या होती हैं एफर्मेशंस, लेकिन आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको अफर्म कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस बात को पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके फ्यूचर में आप उनके साथ हो। वो ईश्वर से इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं करते हैं। आपके पार्टनर को दो रास्ते अपने लाइफ में नजर आ रहे हैं। एक रास्ता उन्हें उनकी हैप्पीनेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी की ओर लेकर जा रहा है। एक रास्ता उन्हें मटेरियलिस्टिक चीजों की ओर लेकर जा रहा है, और मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ साथ वो रास्ता उन्हें सोसाइटी की ओर भी लेकर जा रहा है। तो आपके पार्टनर ना इन दोनों रास्तों पर आकर खड़े तो हो गए हैं। चूज कौन सा करना है वो भी उन्हें पता है, लेकिन उस रास्ते पर चला कैसे जाए ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सिचुएशंस उनके उतने ज्यादा फेवर में नहीं। तो इसलिए आपके पार्टनर निरंतर इस रिश्ते को लेकर ना प्रार्थनाएं करते हैं। ईश्वर से आपको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मांग रहे हैं। आपके पार्टनर आज के टाइम पर बहुत ज्यादा अकेले हैं। उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर्सन के सामने वो अपने दुख को बहुत अच्छे से जाहिर कर पाए। आपके पार्टनर अकेले ही अकेले अपने आप को इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि कभी कभी उनका मन करता है कि वो सभी चीजें छोड़कर ना कहीं और चले जाए। क्योंकि जब आपके पार्टनर अपने हर एक एक्शन को एनालाइज करते हैं, तो उन्हें ये फील होता है कि उन्होंने आपको इतने सारे सपने तो दिखा दिए, लेकिन उन सपनों को पूरा नहीं किया। और जब आपके पार्टनर ने आपसे अपना मुंह फेरा, तो आपकी सिचुएशन क्या रही होगी, आप कितना ज्यादा बिखरे होंगे, ये सारी चीजें आपके पार्टनर को रियलाइज होती है। और उन्हें ये भी फील होता है कि उन्होंने तो कभी नहीं सोचा था कि इस रिलेशनशिप में कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाएगी कि जब आप दोनों एक दूसरे को इवन देखने के लिए तरसेंगे। आपके बिना ना आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ही अनाथ महसूस करते हैं कि उनकी कोई देखभाल करने के लिए भी नहीं है जीवन के अंदर। ठीक है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है। जब वो इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, आपको देखकर उन्हें बहुत ज्यादा मोटिवेशन होती है कि अगर आप उनके जीवन में वापस आएंगे तो डेफिनेटली उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी भी वापस आएगी। आज के टाइम पर आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और इवन आप भी इसी मोड पर हैं। आप कोई खास एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप बस थोड़ी थोड़ी चीजें करते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि हाँ अब तो रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली ऑब्जर्वेशन भी आप दोनों अपनी अपनी परसेप्शन से कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन भी आप वो नहीं कर रहे हैं जो एग्जैक्टली आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। ये रूट कॉज क्या है इस प्रॉब्लम का, उस चीज के ऊपर ना आप सोच रहे हैं ना आपके पार्टनर सोच रहे हैं। आपके पार्टनर किस तरह के एक्शन ले रहे हैं, आप उस चीज पर जजमेंटल होकर अपने रिश्ते का फैसला कर रहे हैं। और आपके पार्टनर भी यही गलती कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जो वो एक्शंस ले रहे हैं उसका रिजल्ट उन्हें नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से शायद अब यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो। तो ऑब्जर्वेशन मोड आप दोनों का सही है, पर परसेप्शन गलत है। जिस तरीके से आपको सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो यहां पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप दोनों अपने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है, लेकिन अपने इमोशंस को ना आप व्यक्त कर पा रहे हैं ना आपके पार्टनर व्यक्त कर पा रहे हैं। आप दोनों को ऐसा लगता है कि जब सही वक्त आएगा आप दोनों अपनी अपनी बातें एक दूसरे के सामने रखेंगे। आप दोनों को अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ शेयर करनी है। आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये फीलिंग आपको भी है और आपके पार्टनर को भी। आप जितना मर्जी इस चीज को नकार ले, लेकिन आप भी अंदर से जानते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या अहमियत रखते हैं। और ये इस रिश्ते की सच्चाई है कि प्यार आपकी साइड से भी उतना ही है और आपके पार्टनर की साइड से भी उतना ही है। अब आप में से कुछ लोग ये बात कहेंगे कि मैम हमारी साइड से तो आप सही बात कर रही हैं, लेकिन हमारे पार्टनर की तरफ से ऐसा कोई प्यार व्यार है नहीं है। यहां पर आप गलती करते हैं। आप अपने तरीके से अपने पार्टनर को जज करते रहते हैं।
आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि उनके एक्शन और इमोशन के बीच में बैलेंस एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। कभी सोचा है आपने कि आपके रिश्ते के अंदर छोटी मोटी, ठीक है, कभी लड़ाई झगड़े हुए, वो हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपका रिश्ता इस तरह से बिखर गया? वो बैलेंस आपके रिश्ते का कब डगमगाया था? आपने कभी सोचा है इस बारे में? और यही गलती आप भी कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, रूट कॉज पर नहीं पहुंच रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते का बैलेंस डगमगा गया, ये बात सच है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? इन तीनों सवाल के जवाब आप ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना आप कर रहे हैं ना आपके पार्टनर कर रहे हैं, और ये इस रिश्ते की सच्चाई है। आप में से कुछ लोगों को ये बातें बुरी जरूर लगेंगी, लेकिन ये आपके रिश्ते की सच्चाई है। और मैं यहाँ पर शुगर कोटेड आपको कुछ भी नहीं परोसने वाली हूँ, जो एनर्जीज है वही बताऊं, ठीक है? जिनको सच सुनना है वो रीडिंग सुन सकते हैं, जिन्हें नहीं सुनना है आप मत सुनना। यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है। देखिए, जो आपका रिश्ता है ना, इसके अंदर बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं। रिश्ता आप भी अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, अपना रिश्ता बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर भी यही चीज आपके साथ चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे का कारण है कि ब्लॉकेजेस लगाई जा रही है ताकि आपका ये रिश्ता बन ना पाए। और ऑब्वियसली ये ब्लॉकेजेस लगाने वाले आप या आपके पार्टनर तो होंगे नहीं, कोई तीसरा पर्सन है जिसकी वजह से ये ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक सही इंटेंशन होने के बावजूद भी आपके पार्टनर आपके सामने गलत साबित हो रहे हैं। और ना इस रिश्ते को लेकर अब आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गए। अब आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को अगर एक्शन लेना है तो वो अभी के अभी लें, नहीं तो अब आप और ज्यादा इंतजार नहीं कर पाएंगे। और आपको ये बात नहीं पता है कि जो थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है ना, वो भी इतना ही इम्पेशेंट है। उस थर्ड पार्टी को भी ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि आपके पार्टनर 1% भी आपके बारे में सोचे। अब ये जो प्रेयर्स है ना, आपके पार्टनर वो अकेले में करते हैं और इन प्रेयर्स के बारे में वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। इस वजह से आपके पार्टनर ये प्रेयर्स कर पा रहे हैं, नहीं तो ये थर्ड पार्टी इस चीज पर भी रोक लगाने की पूरी कोशिश करते। इसी वजह से बीच बीच में आपके पार्टनर को यूनिवर्सल एनर्जीज बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, ताकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी को ओवरकम कर पाए। एक ऐसा दौर चल रहा है आपके रिश्ते में जहां पर एक दूसरे का हाथ पकड़ना तो चाहते हैं, लेकिन कोई तीसरा पर्सन है जो एक दूसरे से आपको डिटैच करता चला जा रहा है। और आप जो ये ब्लेम गेम खेल रहे हैं ना, आपस में खेल रहे हैं। आप अपने पार्टनर के ऊपर इल्जाम लगाते जा रहे हैं, आपके पार्टनर आपके ऊपर इल्जाम लगाते जा रहे हैं। इस रिश्ते को डीपली आप दोनों में से कोई भी नहीं समझ पा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके रिश्ते की सच्चाई तो यही है कि आज अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं तो वो किसी और पर्सन की वजह से दूर है, और उस पर्सन द्वारा लगाई गई ब्लॉकेजेस की वजह से दूर है। आइए अब हम इस डेक से जान लेते हैं कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है, इस थर्ड पार्टी की क्या सच्चाई है, वो भी समझ आ जाएगी, ठीक है? तो पहला कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हैंग्ड मैन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, सो इस थर्ड पार्टी का ना कोई बहुत गहरा फायदा आपके पार्टनर के साथ एसोसिएटेड है, फिर वो चाहे इस थर्ड पार्टी की लग्जरी के साथ जुड़ा हो, चाहे इस थर्ड पार्टी की फिजिकल डिमांड्स के साथ जुड़ा हो। आपके पार्टनर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस थर्ड पार्टी का कोई फायदा करवा रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी ये नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से दूर हो जाए। उसका रीजन ये है कि अगर आपके पार्टनर दूर हो गए तो इस थर्ड पार्टी को वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो आपके पार्टनर की तरफ से इस थर्ड पार्टी को मिल रहा है, ठीक है? तो ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इनसिक्योर है आपके पार्टनर को लेकर।
तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के अपने सेल्फिश मोटिव्स की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप इस तरह का खड़ा हो गया है कि ना तो आपके पार्टनर आपकी बात को समझ पा रहे हैं, ना आप अपने पार्टनर की बात को समझ पा रहे हैं। एक बहुत ही ज्यादा इल्यूजन की एनर्जीज में है ये रिश्ता। एंड मोर ओवर, इस रिलेशनशिप में जो कुछ आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, वो भी इस रिलेशनशिप की रियलिटी नहीं है। तो अपने रिलेशनशिप का रियलिटी चेक लेना आपको बहुत जरूरी है। ओके, द नेक्स्ट इज आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करते हैं, तो ये चीज आपके साथ भी एसोसिएटेड है, ठीक है। आप भी अपने पार्टनर के बिना खुद को बहुत ज्यादा अधूरा महसूस करते हैं। डे ड्रीमिंग आप भी कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। आप दोनों को इस बात का यकीन है कि आप दोनों का प्यार सच्चा है, फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। ये आपके पार्टनर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप भी ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज आप वोकलाइज चाहे ना करते हो, लेकिन ये चीज आप भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इमोशनली आप और आपके पार्टनर दोनों ही ड्रेन हो रहे हैं, क्योंकि जो कुछ आप दोनों इमोशनली चाहते हैं ना, वैसी कोई भी चीज इस टाइम पर नहीं हो रही है। आप दोनों को ये चीज नजर आ रही है कि वक्त के साथ ये रिश्ता आप दोनों के हाथ से फिसलता चला जा रहा है, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में बैलेंस एस्टैब्लिश करने में आप दोनों असफल हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही। जब भी इस रिलेशनशिप में बैलेंस एस्टैब्लिश करने का वक्त आता है, तो कभी डिटर्मिनेशन वाइज आप पीछे रह जाते हैं, कभी आपके पार्टनर की विल पावर कमजोर हो जाती है, दो सिचुएशन सामने आकर खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो बैलेंस एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। वॉरियर की तरह इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करना पड़ेगा, तब ये रिश्ता आपको मिलेगा। इस रिश्ते में ये फाइटिंग एनर्जीज क्यों जनरेट हुई? प्यार है, कोई जंग थोड़ी ना है। ये इस वजह से जनरेट हुई क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है ना, ये किसी ना किसी कार्मिक साइकिल में आप दोनों के साथ एसोसिएटेड है। हो सकता है आपके साथ हो सकता है आपके पार्टनर के साथ हो सकता है दोनों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अपना डिटर्मिनेशन और अपनी विल पावर को कमजोर जो भी करेगा, वो इस रिश्ते को लूज करता चला जाएगा। ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा बैलेंस से अपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। एक्शन लेती है ये थर्ड पार्टी, हमेशा लेती है, सही वक्त पर लेती है। आप इस चीज में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम आप हमारे पार्टनर को भी कहिए कि वो एक्शन लें, आप तो हमें गाइडेंस दे रही हैं। पहली चीज, अगर आपके पार्टनर इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में होते ना, तो आपके पार्टनर को कोई भी गाइडेंस देने की जरूरत ही नहीं होती। आपके पार्टनर अपने इमोशंस के बेसिस पर फैसले लेकर अपने आप इस रिश्ते के लिए कोई ना कोई स्टेप उठा चुके होते। आपके पार्टनर एक्चुअली स्टेबल नहीं है, तो ये गाइडेंस उन्हें देने का कोई फायदा नहीं है। इस वजह से यूनिवर्स आप तक इस गाइडेंस को पहुंचा रहा है, ठीक है। आपके इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा उदास हो गए हैं, क्योंकि ये बात सच है कि आपके पार्टनर तक आपकी एनर्जीज नहीं पहुंच पा रही हैं जो आप उनसे चाह रहे हैं, और जो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं वो चीज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप की मैं बात कर रही थी ना, ये वो एनर्जी गैप है। ओके, सो यहां पर एक उदासीनता की एनर्जीज तो है ही, साथ में एक्सपेक्टेशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। आप अपने पार्टनर से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को कोई भी मीट नहीं कर पा रहा है। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आपके पार्टनर की डायरेक्शन जो है वो आपसे बिल्कुल चेंज की गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लें, तो आपको अपने पार्टनर की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, उन्हें सीधे रास्ते पर लेकर आना होगा। अब आप कहेंगे कि मैम हम तो अपने पार्टनर को कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, लेकिन हमारे पार्टनर तो हमारी बात सुनते ही नहीं है। अगर बातों से ही चीजें सॉल्व होनी होती तो कब की होना चुकी होती। नहीं हो रही हैं चीजें सॉल्व, इसका मतलब एनर्जी का कुछ फेरबदल हुआ है, और एनर्जी की टर्म्स में ही आपको भी ये फेरबदल करना होगा। आपने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पुरानी चीजों को अपने साथ लेकर आगे की ओर बढ़ेंगे, तो आपको कभी भी अपने जीवन में सक्सेस नहीं मिलने वाली है, ठीक है। इस रिश्ते में सक्सेस नहीं मिलने वाली है।
आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसने आप दोनों को ट्रिगर्स दिए, अपने अपने लेवल पर ट्रिगर दिए, बट उस पास्ट की बातों को लेट गो एक पॉइंट पर करना होगा। जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ जाए ना, तो वो अपने पार्टनर से हर तरह का सवाल पूछ सकते हैं। अभी वो वक्त नहीं। अभी आपको ये समझना होगा कि अगर आप दोनों का साथ एक दूसरे को मिलता है तो आपका फ्यूचर दोनों का ही ब्राइट हो सकता है। तो उस ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में फोकस करना जरूरी है। आपका ये जो रिश्ता है वो खत्म नहीं हुआ है, रिश्ता अटक गया है। और इस पॉइंट पर आपका परसेप्शन आपके पार्टनर के लिए चेंज हो रहा है, आपके पार्टनर का परसेप्शन आपके लिए चेंज हो रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग किसको बोलते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग उसको बोलते हैं जहां पर चुप्पी का भी कोई ना कोई मतलब निकाल लिया जाए, और यहां पर यही हो रहा है। आप अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके साथ ये बंदिशें नहीं जुड़ी हुई है, ये बंदिशें अगर किसी के साथ जुड़ी हैं तो वो आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अपने इस रिश्ते को आप इस हैंग्ड मोड से बाहर निकाल सकते हैं। आप ये मत कहिए कि हम क्या कर सकते हैं मैम, आप बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए, लेकिन वही मैंने कहा ना, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। ये आज मैं आपको क्लियर आईना दिखा रही हूँ आपके रिश्ते का। अगर ये किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी ना एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर आपने अपने पार्टनर को लेकर एक प्री कंसीव नोशन बना लिया दिमाग में, और आप उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। आपके इस रिश्ते के बैलेंस को किसी और ने अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए इम्बैलेंस कर दिया है। आपके इस रिश्ते को किसी ने बहुत बुरी तरह से शेक किया, रूट्स हिल गई हैं इस रिश्ते की, और वो भी सिर्फ अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए। नो डाउट इस पर्सन को भी इसका कर्मा मिलेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कर्मा नहीं मिलेगा, लेकिन क्या फायदा अगर वो कर्मा 20 साल के बाद इस थर्ड पार्टी को मिलेगा, तो आपका रिश्ता तो नहीं आपको मिलने वाला है। सो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए, हम अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप में एंटर करें, तो आपको अपने रिश्ते के लिए इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। आपको अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप जानिए कि इस थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या किया जो रिश्ता इतना ज्यादा इम्बैलेंस हो गया। ब्लॉकेजेस जानिए, वो ब्लॉकेजेस किस तरह से रिमूव हो सकती हैं उसके बारे में जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। और हीलिंग किस तरह से रिजल्ट देती है वो आप कम्युनिटी टैब पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट्स हो तो वहां पर क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।